Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University and your subject is childhood and growing up. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका 6 सितंबर को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस इस वीडियो में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की, जो आपका सब्जेक्ट है बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि। तो इसका जो लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वही सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप सभी को। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और गाइस जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म से वहाँ से मिल सकती हैं। लाइक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी किसी तरीके का कोई डाउट बचता है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस देखते हैं आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद में फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर जो पेपर कोड आपका रहने वाला है BD 101 का है। बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का जो लास्ट ईयर का पेपर है जो कि आपका 1.5 घंटे का हुआ था। और एट अ प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ध्यान रखिएगा इस बार भी आपका पेपर जो 1.5 घंटे का ही होने वाला है। बट थोड़ा सा अंतर इतना है कि लास्ट ईयर जो हुए थे वो आपके 75 क्वेश्चंस आए थे। बट इस साल की जो अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल आपके 75 क्वेश्चन ना आके इस साल जो आपके आएंगे वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट 100 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ जो अटेंड करने हैं वो 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी टोटल नंबर्स की जो अगर बात करते हैं तो आपका 80 मार्क्स का टोटल होने वाला है, ठीक है। बाकी बात करते हैं लास्ट ईयर का जो पहला क्वेश्चन है वो गाइस आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से बता दीजिए आपके रिगार्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें बात करी जा रही है विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए। तो किस प्रकार का निर्देशन चाहिए, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको टू द पॉइंट आंसर बताऊंगा, चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी जाएगी। मैं सोच रहा हूँ 15 से 20 मिनट में ये 75 क्वेश्चंस कवर करा देता हूँ। तो यहाँ पे बात करेगी थी विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए। तो शैक्षिक, व्यवहारिक या व्यक्तित्व या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए, यानी कि किस चीज़ से बचना चाहिए माता पिताओं को। प्रोत्साहन से, अति सुरक्षा से, रुचियों या बालक के ऊपर ध्यान देने से या संप्रेषण से। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है आपका अति सुरक्षा यानी कि ज़्यादा सुरक्षा से बचना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 3 जो है यानी क्वेश्चन थर्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रश्न थर्ड में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न थर्ड में कहा गया संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल सक्रिया की अवस्था है। पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो आने वाली स्थूल संक्रिया की अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत स्थूल सक्रिय की अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में पूछा गया विकास की प्रक्रिया चलती है, जो विकास की प्रक्रिया चलती है वो आपकी किस तरीके से चलती है। ध्यान रखिए जीवन प्रयत्न लाइफ टाइम आपकी विकास की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया है समायोजन में कौन सहायक है, ठीक है। समायोजन में कौन सहायक है, पहला ऑप्शन है विकल्प खोजना, सेकंड विश्लेषण व निर्णय, तीसरा स्व सहायता, चौथा उपयुक्त सभी। यानी कि सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत हैं किसके लिए, समायोजन के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 6 की। तो प्रश्न 6 में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण को कुसमयाजुत बालक का नहीं है। निम्न में से कौन सा लक्षण कुसमायोजित बालक का नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है, शीघ्र विचलित ना होना, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं। बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, असफलता, कुंठा, आकांक्षा या उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 में हमसे क्या पूछा गया है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को कहा जाता है स्वर्णिक अवस्था, निर्भरता की अवस्था, सक्रियण की अवस्था या जीवन का अनोखा काल, ठीक है। तो प्रश्न 8 की बात करिए, बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये काल वापस नहीं आता। तो बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। 9th प्रश्न में हमसे पूछा गया है
कोहलरबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। 10th पूछा गया, कोहलबर्ग के अनुसार बालक किस स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करता है? ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार बालक किस स्तर पर अपनी आवश्यकताओं संदर्भ में चिंतन करता है? तो इसका राइट आंसर की बात करता हूँ, ध्यान रखिए उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 11th की। तो 11th में पूछा गया है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका रिपीट हुआ था, जो अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि अभी कल परसों के पेपर में कल के पेपर में इस चीज़ को पूछा गया, यानी कि मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो मानव का जो मस्तिष्क है, ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य भागों में बांटा गया। और पिछली एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट 12th की बात करता हूँ। 12th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। मेधावी, असाधारण, सृजनात्मक या असमान शारीरिक संरचना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असमान शारीरिक संरचना। क्यों होता है? ठीक है, मेधावी हो गया, दूसरा असाधारण सृजनात्मक, दूसरा हो गया असमान शारीरिक संरचना। ठीक है, तो जीव के गुणसूत्रों में 48 होने पर बच्चा जो कैसा होगा? आपका असामान्य शारीरिक संरचना होगी उसकी। 13th की बात करते हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्था कितनी है? पूछा गया एरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक विकास है उसकी अवस्था कितनी है, यह पूछा गया। ध्यान रखिएगा, एरिक्सन के अनुसार 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 14th की बात करते हैं। 14th प्रश्न में पूछा गया सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो सबसे पहले प्रारंभ हुई है वो कहाँ हुई है, ये पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बच्चा सीखना जो प्रारंभ करता है गाइस, वो परिवार से प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? यानी कि लिंग का जो निर्धारण है गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 23। ठीक है, और 23 को जो अगर मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, तो 23 का डबल कितना आएगा? 3 का 6, 2 का 4, यानी कि 46। इससे पहले जो हमने पूछा था असाधारण की वाला जो गुणसूत्र था वो इसी के रीज़न की वजह से लाइक ये जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। अब जो अगर आपका 48 होगा तो 48 में बच्चा कैसा होगा? जाहिर सी बात है मेधावी होगा या असाधारण सृजनात्मक या असमान शारीरिक संरचना, क्योंकि उसमें साढ़े के गुणसूत्र से कुछ अधिक आ रहा है, इस वजह से इसमें ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीज़ें आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बार करता हूँ क्वेश्चन 16th की। 16th पूछा गया बालकों में कुंडा के कारण, बालकों में कुंडा के कारण हैं। क्या पूछा गया? बालकों में कुंडा के कारण कौन से? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, विरोधी इच्छाएं या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17th की बात करते हैं। 17th में पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर कितने? यानी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर कितने बताए? तो ध्यान रखिए इन्होंने 3 बताए हैं कोहलबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 18th प्रश्न ही। 18th प्रश्न में हमसे पूछा गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसे मनोवैज्ञानिक ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है किसने दिया है? जीन पियाजे जी ने दिया। ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यानी कि ठीक है, तो जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 19th की। तो 19th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 19th में पूछा गया छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पक्षपात रहित व्यवहार, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, आधारभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूरत होती हैं। यानी छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। 20 की बात करते हैं। तो 20 प्रश्न में पूछा गया है अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 21 की बात करते हैं। तो 21 में क्या पूछा गया है? नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि मानव युग्मज कितना होता है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी बात हुई थी तो 46 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करिए नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, जोड़े नहीं पूछे, वहाँ पेयर पूछा, पेयर पूछेगा तो 23 आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है 23, और यहाँ पे क्या पूछा, गुणसूत्रों की संख्या पूछी, संख्या कितनी होती है 46 होती है। ठीक है, और पेयर मतलब जोड़े एक तरीके से। ठीक है, और 22 की बात करते हैं, 22 में पूछा गया नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 सप्ताह के बाद, जन्म के 30 घंटे बाद, या जन्म के 24 घंटे बाद। देखने की बात करी जा रही है कि बच्चा पैदा होता है वो तुरंत देखना शुरू कर देता है, तो बिल्कुल सही जवाब है जन्म के तुरंत बाद, जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत वो देखना शुरू होता है। हाँ, लेकिन कभी यही जो अगर क्वेश्चन आता है कि सुनने के लिए, तो जन्म के कुछ घंटे बाद बच्चा सुनना शुरू करता है, तुरंत नहीं सुनना शुरू करता, क्योंकि ध्यान रखिएगा उनके कान से जो फ्लूइड वगैरह आता है वो उसी रीज़न की वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 23 की। 23 में पूछा गया बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किस ने वर्गीकृत किया है। ठीक है, बुद्धि के कार्यों के आधार पर मूर्त और अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है, यानी कि किसने वर्गीकृत किया है, किस राइटर ने किया है, किस ऑथर ने किया है, ये हमसे पूछा है, ध्यान रखिएगा गैरेट ने किया है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 24 की। 24 प्रश्न में जो पूछा गया है, 24 प्रश्न में पूछा गया है वांछित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए संसाधन, ट्यूटोरियल कक्षाएँ। ठीक है, यानी ऑनलाइन की बात करी जा रही है, या फिर ट्यूशन की बात करी जाए, ट्यूटोरियल मतलब। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या उपयुक्त सभी। तो वांछित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो क्या चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो है बेस्ट प्रेफर करते हैं हम इसमें। 25 की बात करते हैं, तो 25 में पूछा गया हमसे वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रमक का सिद्धांत, ये उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्या हैं, वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत, यानी निरंतर किसी भी चीज़ को लगातार करते रहेंगे, ये किसी चीज़ को जल्दी से करेंगे या क्रम तरीके से करेंगे, तो ये सारे के सारे वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया निम्न में से किसके बारे में विद्यालयों को सतर्क रहना चाहिए, किस चीज़ के बारे में विद्यालयों को सतर्क रहना चाहिए थोड़ा सा, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य, साइबर क्राइम, साइबर एडिक्शन या समायोजन। तो निम्न में से किस के बारे में विद्यालय में सतर्क रहना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि बच्चा दिमाग से क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ऑप्शन ए बेस्ट प्रेफर करेंगे हम 26 का। 27 की बात करते हैं। 27 पूछा गया नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो 27 में ध्यान रखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपके कोहलबर्ग ने किया है। ठीक है, तो 27 का जो बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है, पूछा गया बालक के विकास की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए बालक के विकास की मुख्य विशेषता निरंतरता है या परिवर्तनशील है, सामान्य से विशिष्ट की ओर या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त, यानी ये सारी की सारी क्या है बालक के विकास की मुख्य विशेषताएँ हैं। ठीक है, 29 की बात करें। 29 पूछा गया भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो, भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो, तो नेतृत्व, राजनीतिक ढांचा, नागरिकता या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 30 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। 30 प्रश्न पूछा गया है मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो 30 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। तो स्थिरता की बात करी गई, यानी कि थोड़ा सा लंबे टाइम तक जो अवस्था चलती है उसके बारे में बात करिए। तो जो किशोरावस्था होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है, अस्थिरता अवस्था कही जाती है इसकी। ठीक है, तो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। 31 में पूछा गया है सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं, सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं दूसरों से सहयोग करना, श्रेष्ठता का आचरण, सह अस्तित्व को स्वीकारना या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट 32 की बात करें, रूढ़िगत धारणा। रूढ़िगत धारणा कौन सी होती है, किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री व पुरुष, लड़की व लड़के के लिए आम धारणा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी
समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। रूढ़िगत धारणा होती है ना किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष चीज़ भी, लेकिन हम भी उसके नॉर्मल बात करें, ठीक है, तुम्हारे पास ये चीज़ है देन ओके, ठीक है, तो वही बात करेंगे रूढ़िगत धारणा। तो 33 की बात करते हैं। तो 33 प्रश्न में पूछा गया है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, किसका कथन है, यह पूछा जा रहा है हमसे। तो यह जो कथन आपका किसका है, हरलॉक का है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधि है, व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण जो विधि है वो कौन सी है, ऑप्शन बी, यानी कि रॉशर्स का स्थायी धब्बा या परीक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं 35 की। 35 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था की नहीं है। पूछा कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था की नहीं है, आत्मसम्मान, कल्पनाशीलता, काम भावना या अपरिपक्वता। ये क्वेश्चन गाइस कल आपका जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी पूरी पीडीएफ पूरी वीडियो आपको अवेलेबल करवा दी है आपके यूट्यूब पे, बाकी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किशोरावस्था की अवस्था कौन सी नहीं है, तो आत्मसम्मान की अवस्था इस टाइम बच्चों में होती है, कल्पनाशीलता भी होती है, काम भावना यानी कि सेक्स के प्रति भी थोड़ा सा अट्रैक्ट रहते हैं बच्चे, और अपरिपक्वता यानी इम्प्योरिटी नहीं होती बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 36 की। तो 36 में हमसे क्या पूछा गया है, किशोरावस्था का विकास नहीं है, मंद, क्रमिक, तीव्र या आकस्मिक। तो इसमें पूछा गया कौन सा विकास किशोरावस्था का नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आकस्मिक नहीं है, यानी कि एकदम से ये विकास नहीं होता, इसमें टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है। 37 की बात करते हैं। 37 हमसे पूछा गया है, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चिंतन, सामाजिक, पर्यावरण, परिपक्वता या उपयुक्त सभी, यानी कि सारी की सारी। प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है, चिंतन भी है, सामाजिक भी है, पर्यावरण भी है, सामाजिक, पर्यावरण और परिपक्वता। 38 की बात करें। 38 में पूछा गया, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो रंग विभेदी का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है, ध्यान रखिएगा 3 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 39 की। 39 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्रियात्मक योग्यता का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव है। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा गया। तो यह कथन क्रो का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 की बात करते हैं। 40 प्रश्न पूछा है, 80 और यहाँ पे बीच में डैश होना चाहिए था, 80-90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है, मंद बुद्धि को, हीन भावना को, मूर्ख या जंड। 80 से 90 जो बुद्धि लब्धि होती है ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये मंद बुद्धि को दर्शाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और 41 की बात करते हैं, लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत से, लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत से, ये हमसे पूछा गया है। तो लिबिडो का जो संबंध है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत से, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 42 क्वेश्चंस की। तो 42 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 42 में हमसे पूछा गया है वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है, यह पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो नियम है वो किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा वीजमैन ने दिया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। 43 में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था जो है कितनी दी गई हैं, ध्यान रखिएगा, तो 4 अवस्थाएं दी गई हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वातावरण का बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, वातावरण की बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है जो है कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन रास का है। रास को वातावरण बहुत पसंद था, इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, जन्म से 2 वर्ष की बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम इसको देखते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, शैशवावस्था। जन्म से लेकर 0 वर्ष तक की, वो 0 वर्ष से, या बोल सकते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था हो जाएगी। और यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की, तो वो आपकी हो जाती है क्या, पूर्व
ठीक है, बाल्यावस्था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 46 की। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी फायड की, एरिक्सन की, जॉन ड्यूवी की या मैकाइवर की? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये जो पुस्तक है किसकी है? एरिक्सन की है। किसकी? एरिक्सन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो ये जो बुक्स वाले तो रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास यानी कि कोहलबर्ग। नेक्स्ट 48 की बात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है क्या है? सामाजिक समारोह में भाग लेना। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अभिवृत्तियों व मूल्यों को सीखना। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अभिव्यक्तियों में व मूल्यों को सीखना। 48 के अंदर 49 की बात करते हैं और 49 प्रश्न में हमसे पूछा गया निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, विद्यालय नहीं है। क्यों? इनमें में से कौन सा समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो परिवार है, साथी समूह है, पास पड़ोसी, लेकिन विद्यालय नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विकास को प्रभावित करते हैं, विकास को क्या प्रभावित करता है? भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य व शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो विकास को प्रभावित करता है, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य व शिक्षा, ये सारी की सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। 51 की बात करते हैं। 51 में बात करी गई है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, परिवार जो है वो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। समाजीकरण व व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई तो परिवार नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होने वंशानुक्रम है, यह कथन किसका? माता पिता का शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना, यानी कि माता पिता से जो बॉडी में यानी कि संतान में आता है, तो ये जो कथन है, इस तरीके का कथन किसने दिया है, ये पूछा गया था। तो जेम्स ड्रेवर ने दिया है। किसने ये कथन दिया है? ध्यान रखिएगा, जेम्स ड्रेवर ने ये कथन दिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्चुअल समुदायों के उदाहरण पूछा गया, वर्चुअल समुदाय के उदाहरण, तो फेसबुक व इंस्टाग्राम और ट्विटर व व्हाट्सअप, तो यानी ये दोनों के दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा किसके हैं? वर्चुअल समुदायों के उदाहरण हैं। सोशल मीडिया की बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा है? ठीक है, तो बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा है? तो यह जो है आपका थर्स्टन, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह थर्स्टर ने कहा है। 54 के अंदर 55 की बात करते हैं। तो 55 में हमसे पूछा गया है संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्तित्व को किसके माध्यम से प्रभावित करती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक अंतक्रिया, भाषा या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 की बात करते हैं। 56 में पूछा गया है क्या? वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस कारक के विषय में है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है किस चीज़ के विषय में है? तो ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक में है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 57 की, और 57 प्रश्न पूछा गया है समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? 57 में क्या पूछा गया है? समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 58 प्रश्न की। 58 में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? ठीक है, तो वंचन की भावना जो है सामाजिक विकास की नहीं है। 59 की बात करते हैं। तो 59 में पूछा गया है बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित करने की योग्यता है, यह कथन जो है किसका है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका इस टर्न का है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 के 60 की बात करते हैं। तो 60 प्रश्न में क्या पूछा गया? 60 में पूछा गया है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के
बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है थॉर्नडाइक ने किया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रह जाएगा। 61 की बात करते हैं, बस 15 क्वेश्चन और बचे हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? किशोरावस्था की बात करी गई है, ठीक है। और तो इसके रिगार्डिंग आपका बेस्ट ऑप्शन कौन जाएगा? परिवर्तन। किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बॉडी चेंजेस में परिवर्तन आते हैं, मेल या फीमेल की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में, इसी वजह से इसको किशोरावस्था कही जाती है, ठीक है। 62 की बात करते हैं, तो 62 में पूछा गया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? जो 20 शताब्दी थी उसको बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये जो है हल ने कहा है। किसने? हल ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? हल ने कहा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको लर्न और रट जाएंगी। 63 की बात करता हूँ। 63 में पूछा गया है आनुवांशिकता की रसायन एफ क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 1962 में? किसके? आनुवांशिकता के लिए रसायन एफ क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन और मैरिस विल्कीस, इन तीनों लोगों को दिया गया था। किसके लिए? आनुवांशिकता की रसायन एफ क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1962 में। 64 की बात करते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ के लेखक कौन है? हल, कर्ट लेविस, डार्विन या मेंडल, ठीक है। तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ किसकी है? डार्विन की है। 65 की बात करते हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया है 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। शशावस्था के बाद में क्या आती है? बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। 66 का बी राइट आंसर। 67 की बात करता हूँ। 67 प्रश्न पूछा गया है बालक में क्रियात्मक विकास कब प्रारंभ होता है? बालक में क्रियात्मक विकास जो है वो कब प्रारंभ होता है? तो क्रिया करना जो कहाँ से शुरुआत कर देता है? गर्भावस्था से शुरू कर देता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है प्रति मिनट 100, 120, 140, 130, 140, तो बहुत ज़्यादा होती है। जन्म के प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह की बात करी गई, यानी कि 130 तक रहती है। कितनी रहती है? 130 जन्म के प्रथम सप्ताह में। 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा गया वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को किससे भिन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? तो इसमें सामाजिक संदर्भ से, ठीक है। तो 69 का ए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। कहानी वाचन विधि से कौन सा मूल्य विकसित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि नैतिक। नेक्स्ट बात करता हूँ 71 की। 71 में पूछा गया है विवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था? विवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होती है? भ्रूणावस्था। 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा गया है सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, युवा अवस्था में होता है, ठीक है। इसी टाइम पे सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 73 की। 73 प्रश्न पूछा गया है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ध्यान रखिएगा, मैकडूगल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 74 और आज का अंतिम दूसरा प्रश्न। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विविधता, जीविका धारिता शिक्षा और निर्देशन या उपयुक्त सभी। तो यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें सही, यानी कि इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए। 75 की बात करते हैं। व्यक्तिगत किससे अपूर्व समायोजन है? वातावरण, संवेग, सामाजिक गुण या स्वयं। व्यक्तिगत किससे अपूर्व समायोजन है? किससे अपूर्व समायोजन है? तो वातावरण से। तो 75 का ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।